हेलो बच्चों, हम लोग क्लास जो है ना 10th का थर्ड चैप्टर लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर हम लोगों का है, ठीक है। लेक्चर जो भी हो, लेकिन हमारा थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम। और आज हम लोग जो है वर्ड प्रॉब्लम का जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही ईजी मेथड से, और यकीन मानो भाई जीवन में इससे बात तुमको कभी इससे वर्ड प्रॉब्लम से दिक्कत नहीं होगा। खासकर जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे, पिछले क्लास में बात किए थे है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि हम लोग क्या क्या नंबर के बारे में जाने थे। नंबर मतलब संख्या। तो संख्या के बारे में क्या जाने थे बच्चों? संख्या के बारे में जाने थे कि सर जब भी दो डिजिट की बात कर रहेगा, जब भी दो डिजिट की बात करेगा बच्चों, है ना, जब भी दो डिजिट के बारे में बात करेगा तो मेरे पास जैसे 2 1 कितने डिजिट का नंबर है बच्चों? दो डिजिट का। इसका मतलब सर ये किस प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है सर, यूनिट प्लेस, इसको इकाई बोलते हैं। ये कौन सा प्लेस है बुआ? टेंस प्लेस पे है सर, दहाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बुआ? दहाई। तो जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको कितने से गुना करते हैं? 1 से। और जो टेंस प्लेस होता है कितने से गुना? 10 से। इसका मतलब बच्चों इसको अगर लिखोगे अच्छे से लिखोगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो 2 इंटू लिखोगे 10 प्लस 1 इंटू लिखोगे 1। उसी प्रकार से बच्चों दूसरा हम बात बताए थे आपको कि अगर 5 3 है सर, कितना है 5 3, तो किस प्लेस पे? ये यूनिट प्लेस पे। ये किस प्लेस पे? टेंस प्लेस पे। बच्चों इसको लिखना चाहोगे तो 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। बच्चों अगर इसी प्रकार से बच्चा समझदार होगा, पिछले क्लास में देखा होगा, अगर 3 इंटू सॉरी अगर मान लो सवाल ऐसा रहा 3 5 2 रहा, कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का। तो इकाई जगह पे, दहाई जगह पे, कितना है? सैकड़ा जगह पे। उसको बोलते हैं यूनिट, टेंस और 100। यूनिट, टेंस और 100। तो जो 3 है ना उसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, ये करने आना चाहिए भाई। उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। प्यारे बच्चों दुनिया वाला बहुत जाली है भाई, वो आपको हमेशा डाटा नहीं देगा, कोई नंबर देगा तो सर कोई वेरिएबल दे देगा। बच्चों आपको यहाँ एक्स और वाई बैठा देगा, कि क्या बैठा देगा? एक्स वाई। दुनिया कुछ ही बोले, तुमको समझना है कि सर एक्स और वाई दो डिजिट का नंबर है। कितना डिजिट का नंबर? तो सर किस प्लेस पे? ये इकाई। किस प्लेस पे है सर? दहाई। मतलब इसको बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं टेंस। सर दुनिया वाला कुछ भी कहे, मैं इसको किससे गुना करूंगा? तो 10x हो जाएगा सर, इसको कितना गुना करूँ? 1 से, तो y हो जाएगा। तो कितना दो डिजिट का नंबर क्या होगा? 10x प्लस y। अगर सर दुनिया वाला ऐसा कर दे कि इसके डिजिट को रिवर्स कर दे, मतलब पहले y कर दे, बाद में क्या करेगा? x कर देगा। रिवर्स कर दिया, पलट दिया डिजिट को। बच्चों अब इस 10 प्लस में कौन चला गया? क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया यूनिट प्लेस पे, ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका xy, ये क्या हो गया? yx। तो इस ये जो हुआ ना वो इसको उल्टा करने के बाद हुआ। क्या हुआ? उल्टा करने के बाद। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपका पूछा जाएगा, 3 बात पूछा जाएगा कि 2 डिजिट का नंबर बताइए। 2 डिजिट नंबर पूछेगा, 2 डिजिट नंबर। बस तुम्हारे दिमाग में फोटो किसका बना चाहिए? 10x प्लस वाई। किसका फोटो बनना चाहिए? 10x प्लस वाई। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का मतलब 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो मैं भी सोच सकता है सर 2 डिजिट नंबर का मतलब एक्स वाई भी सोच सकता है। क्या सोच सकता है? लेकिन ये जो होगा ना एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ये दोनों सेम ही बात है। ये जो होता है ये इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जब भी दुनिया वाला हमेशा कैसे पूछेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म पूछेगा। अब बच्चों बताओ ये भी 2 डिजिट का नंबर है, ये भी क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। कब क्या बोलना है सर? ये 2 डिजिट का नंबर तो है सर, लेकिन आपको दुनिया वाला क्या पूछना चाहता है? वो एक्सपेंडेड फॉर्म पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? जब भी आपको बोलेगा 2 डिजिट का नंबर तो तुम दिमाग में किसका फोटो आना चाहिए? ठीक है। और बच्चों ये जो एक्स और वाई है ना सर, ये डिजिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? डिजिट्स कहलाएगा। डिजिट्स मतलब इसको कहते हैं, हिंदी बोलते हैं अंक। क्या कहलाएगा? अंक। जैसे एक्स भी अंक है, वाई भी क्या है? ध्यान रखना बच्चों, ये वाई जो है ना किस जगह पे है? इकाई वाला पे। किस जगह पे है? और ये वाई एक्स, सॉरी वाई नहीं, ये किस जगह पे है? दहाई जगह पे। ठीक है, एक्स को भी डिजिट कहेंगे, वाई को भी क्या कहेंगे? डिजिट। तो एक्स भी डिजिट है, वाई भी डिजिट है, और एक्स वाई क्या हुआ? नंबर हो गया। एक्स डिजिट है, वाई डिजिट है, एक्स वाई क्या है? एक्स डिजिट है, वाई डिजिट है, एक्स वाई क्या है? और एक्स वाई को कैसे बोलोगे तुम? ठीक है, जैसे इसको रिवर्स कर दोगे, मतलब उल्टा। रिवर्स करने का मतलब सर वाई एक्स। रिवर्स मतलब क्या था? वाई एक्स हो गया। सर डिजिट बदले हैं तो नंबर भी बदलेगा सर, क्योंकि जगह बदल लिया। अब क्या हो जाएगा? डिजिट 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अच्छा डिजिट कौन हो गया भाई? ये भी डिजिट है, एक्स क्या है? डिजिट है, वाई क्या है? डिजिट है सर। बस 21 प्लेस पे है सर, 21 प्लेस पे है। क्लियर है भाई? तो 3 तरह से पूछेगा। सुनो, जब मैं पूछूंगा कि नंबर का, जैसे ये हो गया आपका नंबर, ये भी क्या है सर? बस अंतर क्या है सर? इसमें था आपका 10x प्लस वाई है, क्या है? ये क्या था सर? नंबर था। इसको उलटने के बाद ये बना है। जो नंबर था एक्स वाई, इसको उलट दिए हैं, मतलब जगह को क्या कहिए हम? बदल दिए हैं, तो नंबर ही बना, है ना।
तो कहेगा संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। तो संख्या ए भी है, संख्या ए भी है, तो ये दोनों का जोड़ोगे क्या कहोगे? कहेगा अंकों का योगफल, तो अंक ये है सर और अंक ये है, तो अंकों का योगफल ये होगा। समझे? अंक मतलब एक्स वाई, अंक मतलब एक्स अलग वाई अलग, तो कहेगा अंकों का योगफल मतलब एक्स प्लस वाई। जब कहेगा यो अंकों का योगफल मतलब कहेगा अंकों का अंतर एक्स माइनस वाई, अंकों का अंतर, अंकों का गुणनफल एक्स इंटू वाई, अंकों का अंतर होता है एक्स माइनस वाई, अंकों का योगफल बोलेगा तो ये अंकों का गुणनफल। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो ये अंक को जब बोलेगा तो समझना इसके बाद। अब बोलेगा संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। ठीक है? संख्याओं का गुणनफल मतलब बताओ 10x प्लस वाई इंटू 10y प्लस एक्स। समझ रहे हो? कहेगा संख्याओं का अंतर, समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? संख्याओं में संख्याओं का घटाएंगे, संख्या संख्या से घटता है, अंक अंक से घटेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। दो अंकों की संख्या मतलब, जब बोलो 10x प्लस वाई, दो अंकों की संख्या मतलब, दो अंकों की संख्या मतलब उसको पलट देंगे तो रिवर्स कर दो तो बताओ, डिजिट पूछेंगे। अगर मैं पूछूंगा दो अंकों की संख्या का अंक बताओ, अंक एक्स एंड वाई, अंक एक्स एंड वाई, अंक अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, संख्याओं का योगफल 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। संख्याओं का योगफल मतलब बोलो बोलो प्लस 10y प्लस, संख्याओं संख्या का अंकों का योगफल x प्लस वाई, x प्लस वाई, संख्याओं का अंकों का योगफल x प्लस संख्या का अंकों का अंतर, संख्या का अंकों का गुणनफल। समझ में आ गया? संख्या पूछेगा तो समझ में आया, अंक पूछेगा समझ में आया। सवाल की तरफ बढ़े, है ना? चलो अब सवाल का एक एक सवाल को गर्दा उड़ा देंगे भाई सवाल का। आओ सवाल, पहला सवाल। पहली बात करा दो अंकों की संख्या। देखो भाई अच्छे से देखना भाई, पहले बोला दो अंकों की संख्या, क्या बोला है? दो अंकों की संख्या बोला है बच्चों, ध्यान से देखना भाई। दो अंकों की संख्या मतलब बात किसकी चल रही है? वही 10x प्लस वाई की बात चल रहा है। समझ में आ रहा है? अब तो सबसे पहले जैसे इतना बात पढ़ेंगे दो अंकों की संख्या हम पहले मान लेंगे, है ना? माना कि दो अंकों की संख्या का इकाई अंक क्या मानोगे? y, और दहाई अंक क्या मानोगे भाई? दहाई अंक हो जाएगा सर x हो जाएगा। हो गया? अंक यूं लिखे, अंक हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? संख्या हो जाएगा, अरे भैया इकाई पे y है ना, दहाई पे कौन है? दहाई पे x है, तब किसमें गुना करोगे 10 से? तब हो जाएगा 10x प्लस वाई, बस इतना लिख लोगे। इकाई अंक y, दहाई अंक x, इकाई अंक y, दहाई अंक x, संख्या हो गया 10x प्लस वाई। समझ में आया? यहाँ इतना बात लिख लोगे। कैसे सब पता चला सर? इतना बात हो। अब आगे चलते हैं। अब बताओ इसमें x क्या है? अंक है सर। y क्या है? हाँ, अब पूछो कौन जगह पे है, तो बोलना इकाई की जगह पे है। ठीक है? जितना पूछो उतना ही पहले बोलना है। ठीक है? अंक कौन हो गया? x और y अंक हो गया, x और ये क्या हो गया सर? संख्या हो गया। समझ आया? चलो सवाल पढ़ते हैं आगे। अब करा है एक संख्या अपने अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ मतलब समझ रहे हो किसका बात कर रहा है? बस यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो ना एक एक सवाल तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सब तुम्हारे सामने, इधर में एक एक चीज जो है अपने आप जुड़ते जाएगा। कड़ी अंकों का जोड़ मतलब दिमाग में थोड़ा क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा भाई? x प्लस, बस x प्लस वाई, अंकों का जोड़ कितना दिया है सर? रुक जा, अंकों का जोड़ 4 गुनी है। रुकना, तो अंकों का जोड़ मतलब x प्लस वाई बराबर 4 गुना है। 4 गुना है, किससे गुना है सर? क्या लिखा है भाई? अच्छा एक संख्या, अच्छा सॉरी एक संख्या की बात कर रहा था। एक संख्या, संख्या मतलब कौन भाई? संख्या मतलब कौन? 10x प्लस वाई।
संख्या मतलब कौन, बहुत बढ़िया। 10x प्लस वाई अपने अंकों का जोड़, मतलब अपने इसका अंक कौन है, x और y है ना, अंकों के जोड़ के क्या है 4 गुना है। बात किसके बारे में चल रहा था, 4 गुना किसको करोगे, तो इसको 4 गुना कर दो भाई, क्या हो गया 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। हो गया बुआ, कुछ नहीं करना है इसमें। अब इधर शिफ्ट कर दोगे तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, इधर ला दोगे तो कितना हो जाएगा -3y बराबर 0। 2 कॉमन निकाल सकते हो तुम, 3 कॉमन, सॉरी 3 बचेगा 2x माइनस वाई बराबर 0। तो हो गया 2x माइनस वाई बराबर 0। उम्मीद है पहला समीकरण आ गया। भारी लगा, सारा चीज पहले से बता रखे हैं, खाली पिछले क्लास में देखोगे तो और आ जाएगा। और अब आगे पढ़ते हैं सर, अब आगे पढ़ते हैं। एवं अपने अंकों के बोल, अभी बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है, वही बोल रहा है, संख्या ही बोल रहा है। जो बोलेगा उसको क्या करोगे 10x में लिखोगे ना भाई, अपने अंकों के गुणनफल की, है ना, अपने अंकों के गुणनफल क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अंकों का गुणनफल क्या होता है, कितना गुना है बता तो, कौन 2 गुना है, ये 2 गुना है सर, 2 गुना किसको करोगे, हो गया। सॉल्व करो भाई, यहाँ से 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2x वाई, हो जाएगा सर। यहाँ से x y का निकाल सकते हो बच्चों, 2x बराबर क्या हो जाएगा y का कितना निकल गया, y का कितना निकल गया, जहां जहां तुम्हारा y है ना उसमें क्या पुट कर दोगे, तुम्हारा x का जो भी वैल्यू आएगा अपने आप प्रकट हो जाएगा। हमारा काम था तुमको समीकरण निकाल देना, समझ में आया समीकरण से निकला क्या आया। अच्छा इसके बाद बता दें, चलो इसके बाद देखो, वो पहला समीकरण कितना आया था 2x माइनस वाई बराबर, पैर मुझे ध्यान से देखते रहना, इसको सॉल्व करेंगे सर 2x बराबर हो जाएगा y, 2x बराबर y, पहला समीकरण यहाँ था। दूसरा क्या आया था अभी, दूसरा क्या आया था 10x प्लस वाई बराबर, मतलब 10x प्लस वाई बराबर 2x। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे y का वैल्यू क्या दे रखा है 2x। जहां जहां y दिखेगा सर मुझे क्या रखोगे 2x, यहाँ 2x रखोगे सर, 2x इंटू वाई के जगह पे रखोगे ना भाई, तो यहाँ सर हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 12x, सर दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा सर। एक x काट दो सर, 4 तिहाई 12, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा x वाला कितना है बुआ, x का वैल्यू कहाँ रखोगे समीकरण फर्स्ट में, क्या हो जाएगा भैया 2 इंटू 3 बराबर y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 6, x वाला आ गया। नंबर पूछेगा, नंबर तुम्हारा क्या था भाई 10x प्लस y था, बताओ 10 इंटू x का वैल्यू बोलो भाई 3 प्लस y का वैल्यू बोलो 6, कितना हो जाएगा 30 प्लस y, सॉरी y मतलब 6, आंसर कितना हो जाएगा बोलो 36 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, सोल्यूशन नहीं करना चाहते हैं हम तुमको लिंक जोड़ के छोड़ देते हैं कि तुम अपने खुद से करो, थोड़ा सा तुम खुद आ गया, दिक्कत है। आगे चलते हैं सवाल के बाद, अब आगे चलते हैं बुआ। अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। सवाल है फिर कितना 2 अंकों की संख्या है, किसकी बात चल रहा है, मान लेना भैया जो लिखे है ना वो मान लेना। तो 2 अंक संख्या दिमाग में क्या बैठेगा सर, लिखिए इतना प्रश्नानुसार, ठीक है। एक काम करते हैं इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या सुनना, तो क्या किसकी बात चल रहा है, बहुत बढ़िया 10x प्लस वाई की बात चल रहा है सर। एक संख्या के मतलब 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है 15 है। इसका मतलब सर इसका अंक जो है ना सर, इसका अंक क्या है सर बच्चों, इसका अंक है सर या तो x है या तो क्या है y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे एक गिवन में रखना, गिवन है दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों का जोड़ कितना दिले 15। तो पहला समीकरण आपके सामने प्रकट हो गया, मतलब कुछ करना है भाई, अंकों का योगफल दे रहा है कितना 15 दिया हुआ है सर, कुछ करना ही नहीं है। चले आगे पढ़े, अब पढ़ना सुना, अंकों का स्थान बदलने पर, तो भैया बदलने का मतलब क्या है, इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब है और 10y प्लस, हाँ सुनना, बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल मतलब कौन, शुरुआत वाला मूल संख्या कौन है भैया 10x प्लस वाई है, यही ना है, मूल संख्या से 9 अधिक है।
कि जो मिला है ना ये 9 ज्यादा है, जो मिला है 9 क्या है तो ज्यादा किसको दोगे, जो नया मिला है वो 9 ज्यादा था, तो किसको ज्यादा दी है। अब सॉल्व हो गया, सॉल्व सर सॉल्व हो गया, इसको लिया हो सर, सबको लिया हो तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 9। देखते रहना भाई, 10 में से 1 गया 9y माइनस हो जाएगा 9x बराबर 9। क्या कॉमन निकाल सकते हो, 9 कॉमन निकालो भाई, y माइनस एक्स बराबर 9, 9 से 9 काट दो भाई, क्या आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 1। इक्वेशन कौन हो जाएगा 2। अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हो भाई, पहला समीकरण दूसरा समीकरण मिल गया, सॉल्व कर लोगे पक्का। चलो नेक्स्ट सवाल, फिर वही 2 अंक की संख्या वाली बात है, तो 2 अंक के बाद दिमाग में किसका फोटो बनेगा भाई, बस सीधा सीधा दिमाग गिवन है सर 10x प्लस वाई, आगे पढ़ेंगे सर आगे। 2 अंक वाली संख्या के है ना, एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़, दोनों अंकों का जोड़ भैया, जब संख्या का अंक कौन होता है सर, यही ना अंक है सर, एगो x है और क्या है हाँ, एगो राम एगो लखन, यही है देखो राम लखन है, दोनों का योगफल कितना है 9। चलो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, x प्लस वाई बराबर 9। अब कह रहा है सर मास्टर तो बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं भैया, पिछले क्लास में देखो कितने स्लो पढ़ाए थे, वहाँ हम पूरा फाउंडेशन तैयार कर चुके हैं। अगर जिसको दिक्कत हो स्पीड में तो पिछला लेक्चर का देखोगे तो तुमको स्पीड में ऑलरेडी स्मार्ट स्पीड हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत बोलो। अब आगे सुनना, पहला समीकरण आ गया भैया, कुछ नहीं करना नहीं आपको, पहला समीकरण आपके सामने प्रकट हो चुका है। दूसरा सवाल सुनो, यदि संख्या में, किसकी बात चल रहा है, यही संख्या में, यदि संख्या कौन है भाई, अब अगर संख्या में सर, संख्या में 9 जोड़ दे, मतलब 9 अगर जोड़ दे तो संख्या का दोनों अंक पलट जाते हैं सर, पलट जाते हैं सर, इसका मतलब 10y प्लस x हो जाता है सर। ये घटना कब होता है सर, जब 9 जोड़ते हैं सर। ये घटना कब घटेगा, बिना जोड़े घटना नहीं होता, 9 जोड़ दिए सर, घटना घट गया, क्या अंक बदल गया। अब हो गया सर सवाल, सॉल्व कर लेंगे इधर 10x प्लस वाई जाओ माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 9 को ले आओ माइनस 9। बच्चों 10 में से एगो x जाएगा 9x माइनस वो 9y बराबर माइनस 9। बच्चों 9 कॉमन ले लोगे, बोलो ना रे हाँ, बराबर हो गया माइनस 9। 9 से 9 कट जाएगा बच्चों, क्या यार x माइनस वाई बराबर माइनस 1। समीकरण कितना हो गया, वो समीकरण कितना था, बताओ कोई भी कहीं भी कोई सवाल में इंफॉर्मेशन सब दिया था। कैसे पकड़ेंगे सवाल सर, पहले बोलेगा 2 अंक, दिमाग में फोटो बन के जाए इसका, फिर पढ़ेंगे सर अंकों का योगफल, मतलब अंकों का योगफल समझ रहे हैं। अब इतना बात हमको समझ में आ गया, आपको बोला कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया है, संख्या मतलब किसका, इसमें 9 जोड़ देंगे तब संख्या का होता है पलट जाता है। पलटा कब है, जब जोड़ा है, पहले एक घटना घटा तब ये घटना हुआ ना, तो 9 जोड़ा है तो क्या हो गया, पलट गया, पलट दिए, हो गया। जैसे सिचुएशन बोला ऐसे हो गया। ये सवाल आपका 3 को अगर बढ़िया से एक बार रिपीट करके देख लोगे एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। दोनों लेक्चर को देख लेते हो तो इस नंबर पे सवाल कहीं नहीं फंसेगा, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, चलो।